आइए असरा सतगुरु की अति प्यारी सत्संगत जी, जो शब्द में आया आज की कड़ी में, इस एपिसोड में, वो शब्द है सतगुरु तेरे बिन नहीं तिनका कण कण में डोल सके, बिन तेरे नहीं पत्ता हाले जीव भवसागर ना पार करे। तू सदा दयाल है सतगुरु, करता जीवों का कल्याण, दुखियों के दुख को तो हरता, करता तू भवसागर पार। सतगुरु तेरी मर्जी से होता दोनों जहां में कार्य, यदि तू चाहे पल में हो जाए प्रलय पार। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे, बीएल दास का घर परिवार, कृपा दृष्टि डाल दो प्रभु जी, दास को लो चरणों में लगा। सत्संगत जी, आज का एपिसोड, आज का शब्द जैसा सदगुरु ने ख्याल दिए उस तरह से डायरी में नोट किए, जो मालिक ने दिखाए वो डायरी में नोट किए, और वो चीज़ आपके सामने सच के सच इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सच का सच होता क्या चीज़ है और उसे कैसे जाना जा सकता है। तो कैसे जाना जा सकता है, उस शब्द में आया सतगुरु तेरे बिन नहीं तिनका कण कण में डोल सके। ऐसा जीव को एतबार हो जाए कि बिना सतगुरु के एक कण, एक तिनका भी इधर उधर हिल डुल नहीं सकता, या पलक झपकी तो ऊपर हो नहीं सकती। अगर ऐसा एतबार किसी को हो जाए, फिर उसे मालिक के नज़ारे कण कण में, जर्रे जर्रे में नज़र आने लगते हैं, और वो जीव भवसागर से पार हो जाता है। और अगले शब्द में आया तू सदा दयाल है सतगुरु, करता जीवों का कल्याण। सतगुरु कभी किसी को बुरा नहीं कहता, चाहे वो राक्षस हो, चाहे पापी हो, चाहे शैतान हो, चाहे जो भी हो, वो सिर्फ दयाल था, दयाल है और दयाल ही रहेगा। हाँ, जब कभी क्रोध भी सतगुरु करते हैं तो क्रोध भी दाती होता है। पिताजी के वचन है, दुनियावी प्रेम घाती होता है, और संतों का क्रोध भी दाती होता है। वो आपको ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए वो ढेर सारी खुशियाँ वो क्रोध दे जाता है। इसलिए भाई, सदगुरु का क्रोध भी दाती होता है, और ये जाके सिद्ध होता है कि वो तो सिर्फ दयाल है और दयाल ही रहेगा। वो कभी ऐसा नहीं, क्रोध भी उसका प्रेम बरसाता है, अमृत बरसाता है, और जीवन की खुशियों से, जीवन को खुशियों से माला माल कर देता है। दुखियों के दुख को हरता, करता तू भवसागर पार। सतगुरु तेरी मर्जी से होता दोनों जहां में कार्य, बिना सतगुरु की मर्जी से दोनों जहान में कोई कार्य हो नहीं सकता। सारे कार्य, जितने भी नेक कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, जिसमें धर्म को संवारने की बात है, धर्म को सजाने की बात है, इंसानियत को संवारने सजाने की बात है, दीन दुखियों, गरीबों और मजलूमों को जो है इंसानियत की राह पे चलाना, उनको सुख देना, शांति देना, और उन्हें मालिक से मालिक को मिला देना, मालिक से मिला देना। तो ये सारी चीज़ें सतगुरु करवा देता है, और जीव भवसागर पार कर जाता है, और बिना सतगुरु के कार्य दोनों जहान में होना असंभव है। जैसा कि धरती रची गई वो सतगुरु की अपनी मौज, यहाँ पे प्रलय महाप्रलय आता है, ऐसा जीवों का अपना उनका निज कर्म होता है। कर्मों के मुताबिक धरती पे प्रलय महाप्रलय आते हैं। बाकी वो मालिक ही सब कुछ करने का, वो तो चाहे तो रोक दे, लेकिन जब बुरे कर्म करते हो तो उसकी कोई गर्ज नहीं होती है, लेकिन वो संभालता बहुत है, ये भी सच्चाई है। यदि तू चाहे पल में हो जाए प्रलय पार। अगर सतगुरु अपनी उंगली ऐसे ऐसे हिला दे तो सारे खंड ब्रह्मांड टूट के गिर जाए, और इससे ही सिद्ध होता है कि सब कुछ उसके उंगली के इशारे पे ही टिका हुआ है। धरती अपने स्थान से अपने रास्ते पे चक्कर लगा रही है, और सारे ग्रह उपग्रह अपने स्थान पे नाच रहे हैं, और वो रोटेशन कर रहे, घूम रहे हैं अपनी धुरी पर। तो ये सिर्फ सतगुरु का ही खेल है, इसमें और कोई दूसरा किसी का खेल नहीं हो सकता। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे, बीएल दास का घर परिवार। आगे शब्द में आया कि हे मेरे सतगुरु मौला, इस परिवार के ऊपर, इस दास के ऊपर तेरी सदैव कृपा बनी रहे, रहमत बरसती रहे, और तेरे सहारे ही है। जब तू सारी सृष्टि को संभाले हुए है,
सारी सृष्टि को, सारी त्रिलोकियों को संभाले हुए है, सारे जीवों को संभाले हुए है। तो इस दास का भी एक परिवार है और ये तेरे सहारे पे है। कृपा दृष्टि डाल दे प्रभु जी, दास को लो चरणों में लगाए। हे मेरे सदगुरु मौला, कृपा दृष्टि डाल दो और अपने चरणों से जोड़े रखो और अंत समय में निज धाम अपनी गोद में बिठा के लेके जाओ। धन धन सदगुरु